हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं सागर इंग्लिश क्लासेस और मैं हूं आपके साथ सागर श्रीवास्तव। आज मैं आपको इस वीडियो में फ्रेजेस एंड क्लॉजेस बताऊंगा। फ्रेजेस क्या होते हैं और क्लॉजेस क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्रेज। व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड फ्रेज। शब्दों का समूह जो एक सेंस बनाता है पर कंप्लीट सेंस नहीं होता है, यह फ्रेज कहलाता है। इट डजंट कंटेन बोथ आ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें ना तो कर्ता होता है और ना ही क्रिया होती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। सन हमारा सब्जेक्ट है और राइजेज हमारी वर्ब है। अगर सन राइजेज को हटा दें तो इन द ईस्ट, इन द ईस्ट कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसलिए इन द ईस्ट हमारा फ्रेज है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है ही इज़ एट द डोर। वह दरवाजे पर है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी वर्ब है। अगर ही इज़ को हटा दें तो एट द डोर बचता है। एट द डोर कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए एट द डोर हमारा फ्रेज है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्री। प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स आर मेड को हटा दें तो इन फैक्ट्री कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसलिए इन फैक्ट्री हमारा फ्रेज है। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है लॉयन लिव्स इन फॉरेस्ट। शेर जंगल में रहता है। शेर यानी लॉयन हमारा सब्जेक्ट है, लिव्स हमारी वर्ब है। अगर हम लॉयन लिव्स को हटा दें तो इन फॉरेस्ट बचता है। इन फॉरेस्ट हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इन फॉरेस्ट हमारा फ्रेज है। हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है बबलू कॉल्ड रमेश इन द पार्टी। बबलू ने रमेश को पार्टी में बुलाया। बबलू हमारा सब्जेक्ट है, कॉल्ड हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रमेश हमारा सब्जेक्ट है। अगर हम बबलू कॉल्ड रमेश को हटा दें तो इन द पार्टी बचता है। इन द पार्टी हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इन द पार्टी हमारा फ्रेज है। हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल है एवरी चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। प्रत्येक बच्चा विद्यालय को जाता है। यदि हम एवरी चाइल्ड गोज़ को हटा दें तो टू स्कूल बचता है। टू स्कूल हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये हमारा फ्रेज है। हमारा सेवेंथ एग्जाम्पल है पेशेंट्स आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो पेशेंट्स हमारे सब्जेक्ट हैं, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एडमिटेड हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यदि हम पेशेंट्स आर एडमिटेड हटा दें तो इन द हॉस्पिटल बचता है। इन द हॉस्पिटल हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इन द हॉस्पिटल हमारा फ्रेज है। हमारा एट्थ एग्जाम्पल है लियोपार्ड इज़ द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। चीता संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। लियोपार्ड यानी चीता हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। द फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज,
ये हमारा एडजेक्टिव है। यदि हम लियोपार्ड इज़ द फास्टेस्ट एनिमल हटा दें तो हमारे पास बचता है इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इन द वर्ल्ड हमारा फ्रेज़ है। हमारा 9th एग्जाम्पल है वी वर्शिप द काऊ। हम गाय की पूजा करते हैं। वी यानी हम एक सब्जेक्ट है, वर्शिप वर्ब है। यदि हम वी वर्शिप हटा दें तो द काऊ बचता है। द काऊ हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसलिए द काऊ हमारा फ्रेज़ है। हमारा 10th एग्जाम्पल है गरिमा इज़ स्टैंडिंग अप ऑन द टेबल। गरिमा टेबल पे खड़ी है। गरिमा हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, स्टैंडिंग हमारी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, स्टैंडिंग अप हमारी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। यदि हम गरिमा इज़ स्टैंडिंग अप हटा दें तो ऑन द टेबल बचता है। ऑन द टेबल हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ऑन द टेबल हमारा फ्रेज़ है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लॉज। व्हाट इज़ क्लॉज? क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेंट्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज। शब्दों का समूह जो किसी वाक्य का हिस्सा होता है और इसके बने वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ये हमारा क्लॉज कहलाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है ही कॉल्ड मी इन द पार्टी। उसने मुझे पार्टी में बुलाया। इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, कॉल्ड हमारी वर्ब है, तो ही कॉल्ड ये हमारा एक क्लॉज हुआ, तो ही कॉल्ड हमारा एक क्लॉज है। हमारा सेकंड एग्जांपल है हर्ष वांट टू बी अ डॉक्टर। हर्ष डॉक्टर बनना चाहता है, तो हर्ष हमारा सब्जेक्ट है, वांट हमारी वर्ब है। हर्ष वांट ये एक क्लॉज है। हमारा थर्ड एग्जांपल है सचिन प्लेड क्रिकेट। सचिन ने क्रिकेट खेला, तो सचिन हमारा सब्जेक्ट है, प्लेड हमारी वर्ब है, तो सचिन प्लेड सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लॉज बन गया, तो सचिन प्लेड ये हमारा क्लॉज है। हमारा फोर्थ एग्जांपल है मिल्कमैन सेल्स मिल्क। दूध वाला दूध बेचता है, तो इसमें मिल्कमैन हमारा सब्जेक्ट है, सेल्स हमारी वर्ब है, तो मिल्कमैन सेल्स है, ये हमारा एक क्लॉज बन गया, तो ये हमारा एक क्लॉज है। हमारा फिफ्थ एग्जांपल है रोहित वेंट टू कोलकाता फ्रॉम मुंबई। रोहित मुंबई से कोलकाता गया, तो इसमें रोहित हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारी वर्ब है, तो रोहित वेंट ये मिलके एक क्लॉज बन गया, तो रोहित वेंट हमारा क्लॉज है। चलिए अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉज, यानी क्लॉज के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम जानते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो किसी दूसरे क्लॉज पे निर्भर ना हो, वह स्वतंत्र क्लॉज हो, मतलब एक क्लॉज में उसका काम चल जाए, दूसरे क्लॉज पे निर्भर ना हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे फर्स्ट एग्जांपल है अर्थ रिवॉल्यूट्स अराउंड द सन। सूर्य की चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो इसमें हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अर्थ हमारा सब्जेक्ट है,
और रिवॉल्यूट्स हमारी वर्ब है, तो ये एक क्लॉज हुआ। इस सेंटेंस में कोई दूसरा क्लॉज नहीं है, इसलिए ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये किसी दूसरे क्लॉज पे निर्भर नहीं है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अर्थ रिवॉल्यूट्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है ही क्राइज, वह रोता है। ही हमारा सब्जेक्ट है, क्राइज हमारी वर्ब है, तो ये दोनों मिलके एक क्लॉज बन गए। तो ही क्राइज, इसमें हमें पूरी बात पता चलती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है दीपक टोर द पेज, दीपक ने पेज फाड़ा। तो इसमें दीपक हमारा सब्जेक्ट है, टोर हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लॉज बन गया और हमें इसमें पूरी बात पता चल गई कि दीपक ने पेज फाड़ा। तो इसलिए दीपक टोर हमारा एक क्लॉज है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जिन्हें दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, एक क्लॉज से उनका काम नहीं चलता, दूसरा क्लॉज भी चाहिए पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑल्दो ही इज़ अ रिच मैन ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, हालांकि वह अमीर आदमी है, वह छोटे से गांव में रहता है। मतलब यदि हम ऑल्दो ही इज़ अ रिच मैन अकेला लिखें तो इससे हमें पूरी बात पता नहीं चलती है, हालांकि वह अमीर आदमी है, इससे हमें पूरी बात पता नहीं चलती है, इसलिए इसे दूसरे क्लॉज की भी आवश्यकता है। ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, वह छोटे से गांव में रहता है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है व्हेन सौरभ अराइव्ड मोहन वॉज ईटिंग हिज फूड, जब सौरभ पहुंचा मोहन अपना खाना खा रहा था। तो यदि हम व्हेन सौरभ अराइव्ड इतना हटा लें और पढ़ें व्हेन सौरभ अराइव्ड, जब सौरभ पहुंचा, तो इससे हमें पूरी बात पता नहीं चलती है, इसलिए हमें दूसरे क्लॉज की भी ज़रूरत है। तो व्हेन सौरभ अराइव्ड मोहन वॉज ईटिंग हिज फूड, जब सौरभ पहुंचा मोहन अपना खाना खा रहा था। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है एज सून एज आई गो आई विल इन्फॉर्म टू यू, जैसे ही मैं जाऊंगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यदि हम इतना हटा लें एज सून एज आई गो, जैसे ही मैं जाता हूँ, तो इससे हमें पूरी बात पता नहीं चलती है, इसलिए हमें दूसरे क्लॉज की ज़रूरत है। एज सून एज आई गो आई विल इन्फॉर्म यू, जैसे ही मैं जाता हूँ मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।